आदर्श एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और एचएसएससी के द्वारा जो 2020 तक के जितने भी आपके एग्जाम लिए गए हैं, तो उन सभी में जो आपके इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी का हम डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं और साथ ही वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एचएसएससी बार बार रिपीट में क्वेश्चन पूछती है। तो अब तक 3 क्लास हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें और आगे की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, और पंचायती राज जो है भारत में सर्वप्रथम कब जो है आपका लागू किया गया, तो आपको नहीं पता है। 1959 को सबसे पहले लागू किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो आप सभी को पता है सबसे पहले कहाँ पे, राजस्थान में शुरू किया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कब कब किया गया, तो इसको हमने पहले भी पढ़ा था, जो पंचायती राज की हमने क्लास की थी। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को जो है, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से, बगदरी, ये बगदरी गांव हो जाएगा, कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। और नागौर कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो है सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद 11 अक्टूबर को 1959 को कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई। तो इस तरह से जो पहले 2 राज्य हम कह सकते हैं, पहले 2 स्टेट हम कह सकते हैं, कौन से, तो एक आपका राजस्थान, एक आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश जो है वो हो जाएगा। पंचायती राज के जनक हम किसको कहते हैं, या स्थानीय स्वशासन के जो फादर जो है किसको बोला जाता है, तो वो किसको, रिपन को जो है वो बोला जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। और ये हो गया आपका 1959 को भारत में सर्वप्रथम लागू हुई थी। अपने को तो बात करनी हरियाणा से जुड़ी हुई, तो हरियाणा में हम सभी को पता है कब, सबसे पहले कब हुई, तो ये आपकी 22 अप्रैल, यानी 22/4/94 आप याद रख सकते हो। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में सबसे पहले जो आपकी पंचायती राज प्रणाली जो है उसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और उस समय के आपके जो सीएम जो है, मुख्यमंत्री कौन थे, तो यानी कि पूछ सकता है कि किस मुख्यमंत्री के समय में जो हरियाणा में सबसे पहले पंचायती राज जो है प्रणाली की शुरू की गई, तो वो थी कौन, चौधरी भजन लाल के समय में। चौधरी भजन लाल, जिनको हरियाणा का चाणक्य भी जिनको बोला जाता है, इन्हीं के ये उस समय जो है हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के टाइम में जो है हरियाणा में आपका पंचायती राज की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, पंचायत जो है किस सूची का जो है वो आपका विषय हो जाएगा। किस सूची का विषय, ये आपका राज्य सूची का विषय है, ये आपका संघ सूची का है, ये आपका समवर्ती सूची का जो है ये विषय। क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था। राज्य सूची जिसके अंतर्गत जो हम कह सकते हैं जो काम जो है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं वो राज्य सूची के, संघ सूची जो हमारे सेंटर के अंतर्गत आते हैं वो हमारे संघ सूची के, समवर्ती सूची कौन सी होती है, तो जो काम राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करती है वो आपके समवर्ती सूची, समवर्ती लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज आर्टिकल 40 जो है वो रहेगा। और ये आपको बताना पंचायती राज किस सूची का जो है वो विषय रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। यदि पंचायत जो है आपकी भंग कर दी जाती है, तो चुनाव निम्न में से कितने समय के भीतर जो है वो कराया जाना चाहिए। देखिए पंचायत का अगर ये पूछ ले कि कार्यकाल अगर पूछ ले कोई कितना होता है, तो पंचायत का कार्यकाल आपका कितना, तो 5 साल का जो है आपका पंचायत का यहाँ पे कार्यकाल होता है। अब 5 साल का होता है, लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे पंचायती राज की वैसे हमने बात की थी, आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो है टोटल कितने, 16 आर्टिकल जो 16 अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज जो है, पंचायत का वर्णन जो है वो हमें मिलेगा। और इसी के अंदर कार्यकाल, या हम जिसको क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन जो है इसका आर्टिकल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा 243 ई के अंतर्गत जो है वो इसमें बोला गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आपकी सिर्फ पंचायत जो आपका ग्राम सचिव पंचायत का जो पेपर होगा, जो हम कह सकते हैं ग्राम सचिव का, पटवारी का जो कॉमन पेपर होगा उसके अंदर ही पूछे जाएंगे। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। 243 ई के अंतर्गत जो है पंचायत का ड्यूरेशन जो है टाइम का बताया गया, 5 साल जो है इसका टाइम होता है। और अगर ये पूछ ले कि ये आपकी अगर भंग कर दी जाए, यानी अगर 5 साल से पहले ये आपकी भंग कर दी जाती है, तो चुनाव कितने, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पे चुनाव करवाए जाते हैं दूसरी नई पंचायत के लिए यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, 5 साल तो वैसे टाइम, लेकिन अगर पहले इसको भंग कर दिया जाए तो कितना, 6 महीने के अंतर्गत जो है इसको दोबारा चुनाव जो है वो करवाया जाना चाहिए। आर्टिकल के अंदर पूछ ले किस आर्टिकल के अंदर दिया गया, तो आर्टिकल 243 ई के अंतर्गत जो है यहाँ पे दिया गया है आपका इसके बारे में, टाइम के बारे में। अब आपसे ये पूछ ले, एक एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछा गया था आपका ग्राम सचिव के पेपर में, कि आपके 5 साल जो है वो आपके कब से कब तक काउंट होते हैं। यानी कि चलो मान लिया कि आज जो है आपके इलेक्शन हुए, तो किस समय से लेके किस समय तक के आपके जो है 5 साल काउंट किए जाते हैं, तो वो आपका होगा कब से, तो फॉर फर्स्ट मीटिंग, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग जो होती है उससे लेकर आपकी जो है तब से लेके आपके 5 साल जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान जो है इसका रखना है। तो ये हो गया आपका पंचायत राज भंग कर दी जाती है, चुनाव 6
6 महीने के अंदर अंदर जो है वो करवाए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस। अब ये दिवस से जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आपका क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पे जो है कुछ एक कदम उठाए जाते हैं, कुछ एक हर बार थीम रखी जाती है, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। और अभी 2021 में जो आपका 5 जून 2021 को मनाया गया था, इसके अंतर्गत जो है थीम अगर पूछ ले कौन सी, तो बेहतर पर्यावरण के लिए जो है आपका जैव ईंधन जो है ये हम कह सकते हैं इस बार का विषय जो है वो हो जाएगा। ये तो हो गया पर्यावरण। अब यहाँ से पर्यावरण की बात होने के बाद एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे हरियाणा के पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन है। तो हरियाणा में जो पर्यावरण का आपका जो मंत्रालय वो किसके पास है, तो वो हरियाणा के सीएम के पास है, जो कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो हो जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर के पास जो अभी प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण का डिपार्टमेंट है, पर्यावरण मंत्री हम कह सकते हैं वो आपके हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। अब आपका हो गया ये तो 5 जून। 8 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट आपके अभी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जल दिवस जो है, जल दिवस या कौन सा वाटर डे के बारे में हम कह सकते हैं, ये 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी वाटर डे। तो आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस या वाटर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा 21 जून आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 21 जून को कौन सा, तो योगा डे के रूप में जो इसको मनाया जाता है, और योगा डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ, तो ये आपका 2015 से जो है आपका योगा दिवस के रूप में मनाना जो है शुरू हुआ था। 21 जून योगा डे यहाँ पे। और ये पूछ ले कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको पता है रामदेव जो है, बाबा रामदेव जो है ये अभी इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। 21 जून 2015 से स्टार्ट हुई। अभी कौन सा जो है आपका दिवस मनाया गया योगा दिवस, कमेंट करके बताना, जो 2021 का था। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 जून योगा डे आपका इंपॉर्टेंट है। और वाटर डे जो है एग्जाम में पूछा गया। अभी 22 मार्च पर्यावरण दिवस भी पूछ लिया गया पहले के एग्जाम में। 5 जून जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताना। ये कई बार हमने पढ़ लिया ये वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, युवा दिवस अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जो है, जिनकी याद में नेशनल यूथ डे के रूप में जब हम मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जो है जिनकी याद में मनाया जाता है। तो ये कमेंट करके बताना इसका जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना। 1 दिसंबर आपका एड्स दिवस, 2 दिसंबर आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। वर्ष 1923 में, 1923 का हमने कल की क्लास में यानी पिछला जो इसका पार्ट था, पार्ट नंबर 3, उसमें हमने पढ़ा था 1923 में स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी किसने, मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास यानी कि कौन, चित्तरंजन दास जो है, इन दोनों ने मिलकर, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट, गांधी जी, महात्मा गांधी से, क्योंकि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना और इसी के अगले ही साल 1924 में जो है आपकी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कौन सा, बेलगांव का अधिवेशन। और बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्षता काम करने का काम किया था, अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस का अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का। कांग्रेस के कुछ एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम साथ साथ इनको कवर करते हुए चलेंगे। अब इस पूरी लिस्ट के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपके सामने है, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जो इनको जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जो उपनाम हम कह सकते हैं वो आपका रहेगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा रत्न जो है कौन सा, भारत रत्न जो है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो है फॉरनर हम कह सकते हैं वो कौन, तो वो आपके हो जाएंगे फ्रंटियर गांधी या अब्दुल गफ्फार खान, जो हम कह सकते हैं पहले फॉरनर जो है वो बनेंगे, पहले फॉरनर या पहले विदेशी हम कह सकते हैं। इनको भारत रत्न से जो है कब सम्मानित किया गया, तो 1987 में जो इनको भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी जो एक करेंगे उसके अंदर जो आपका भारत रत्न जो आपका शुरू हुए थे 1954 से लेके अब तक जितने भी आपके भारत रत्न दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और उनसे जुड़ी एक क्लास करेंगे 10 से 15 मिनट की क्लास में सारे के सारे अच्छे से उनको याद कर लेंगे। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट खेल पद, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो ये आपका किससे संबंधित है, तो तैराकी से जो है आपका
संबंधित हो जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रोक। और अगर और पूछ ले कौन सा, तो बैक स्ट्रोक भी आपसे पूछा जा सकता है। बैक स्ट्रोक ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, क्योंकि अभी एचएसएससी स्टैटिक जीके का काफी ज्यादा पोर्शन ले रही है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तैराकी से जो है ये संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा कबड्डी जो देखा है, कबड्डी इसके अंदर ये पूछ ले कुल कितने प्लेयर होते हैं, तो इससे हर एक आपके टीम में कितने, तो 7 प्लेयर जो है, यानी 7-7 सदस्य जो है, 7-7 प्लेयर जो है इसके अंतर्गत होते हैं कबड्डी में। मुक्केबाजी से अगर पूछ ले इसके अंतर्गत कौन सा, तो पंच। जैसे यहाँ पे संबंधित पूछ रखा है ना, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके मैच करने, जैसे तैराकी से आपका बटरफ्लाई है, तो मुक्केबाजी से आप बताओ क्या संबंधित है। वैसे तो ये टर्म आपको सारी की सारी याद रखनी है। पंच ये आपका वो नहीं है सरपंच वाला, ये दूसरे वाला पंच है जो हम कहते हैं मुक्के मारने वाला जो पंच है, पंच हो गया। इसके अलावा और कौन कौन सा, तो आपका नॉकआउट से भी जुड़ा हुआ पूछ सकता है। नॉकआउट आपका किस में है, तो ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित है। ब्लो भी आपका किस में है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। ये कुछ एक टर्म है जो हमें ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो कवर करती है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे तैराकी जो है वो रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये असम में पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर है। और काजीरंगा इसको जो है कौन सा यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, कब, 1985 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या हम कह सकते हैं यूनेस्को में जो है शामिल किया गया। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में जो है वो रहेगा। असम में और कौन कौन से है, तो एक तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा, मानस, काजीरंगा मानस जो है ये आपका मानस, जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य भी हम कह सकते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका असम में जो है वो रहेगा। स्टैटिक जीके का दोबारा से पार्ट है, और ये अभी के एग्जाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो असम में जो है वो रहेगा। असम जिसकी राजधानी अगर पूछ ले कौन सी, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर जो है वो हो जाएगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम कौन है, तो वो हेमंत बिस्वा जो है इसके सीएम हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा जो है वो सीएम हो जाएंगे असम के, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के आपके जो है गवर्नर कौन है, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कमांडो एलएम के पेपर में, गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है वो हो जाएंगे राजस्थान के। और राजस्थान में आपके कौन कौन से जो है नेशनल पार्क जो है वो हो जाएंगे, कौन कौन से, तो एक आपका केवला देव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। दूसरा कौन सा, रणथंबोर जो है ये आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। रणथंबोर राजस्थान का जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान रहेगा रणथंबोर, और नेशनल पार्क जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा कौन सा, कुंभलगढ़ भी आपका कहाँ पे, राजस्थान में। माउंट आबू जो है ये भी आपका कहाँ पे, तो ये भी राजस्थान में रहेगा। ये कुछ एक पैलेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनमें मैंने आपको बताया कलराज मिश्र, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, रणथंबोर वाला एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से इनको ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अभी खेला होबे जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, तो वो आपकी ममता बनर्जी जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में आपकी सीएम हो जाएगी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। और गवर्नर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो जयदीप धनखड़ जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अभी गवर्नर जो है वो हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कौन सा रहेगा, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रहेगा। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा गाया गया, किसके द्वारा रचा गया, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा। कौन सा, तो जन गण मन जो है आपका हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कौन सा, तो एक तो भारत का जो है वो आपका राष्ट्रगान जो है वो लिखा था, भारत का राष्ट्रगान जो है वो लिखा था। और साथ ही किसका, तो बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा है। भारत का जनगण मन जो है वो रहेगा। और इसका टाइम ड्यूरेशन अगर पूछ ले कितना, तो 52 सेकंड जो इसको गाने में यहाँ पे समय लगता है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन की रचना की गई। और सबसे पहले इसको कब गाया गया, तो 1911 का जो है कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, 1911 का कोलकाता अधिवेशन, या जिसको क्या हम कह सकते हैं दिल्ली दरबार जो है वो लगा था 1911 में। कौन सा, दिल्ली दरबार लगा था, उसके अंदर दिल्ली दरबार में जो है गाया गया था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसको, जनगण मन को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया। 1911 का दिल्ली दरबार, इसी के द्वारा जो हम कह सकते हैं 1911 में जो है आपकी घोषणा की गई कि अब से अगले साल से
भारत की राजधानी जो है कोलकाता से ना होकर कौन सी दिल्ली जो है वो हो जाएगी। यानी कि ये पूछ ले कि कोलकाता से दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब शिफ्ट की गई, तो वो 1912 में जो है वो की गई। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में जो है ये चीज यहाँ पे कही गई थी। 1911 का अधिवेशन कब, तो 27 दिसंबर 1911 जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हमारा हो गया जनगण मन, जिसको राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनके द्वारा किसकी, तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो हम कह सकते हैं, वंदे मातरम, इसकी रचना जो है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है जिनको बोला जाता है यहाँ पे। और किस उपन्यास से जो है लिखा गया, तो ये आपका आनंद मठ में जो है, आपका आनंद मठ से जो है लिया गया है वंदे मातरम को। आनंद मठ जिसके अंदर किसका, तो सन्यासी विद्रोह जो है उसका भी पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह जो है जिसका वर्णन किस में है, तो आनंद मठ में जो इसका वर्णन मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम जो इनकी जो है वो रचना रहेगी। और सबसे पहले जो आपका वंदे मातरम जो है इसको किसके कब गाया गया, तो 1896 का जो आपका अधिवेशन हुआ था, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन था, उसके अंदर जो इसमें गाया गया था 1896 का। और किसके द्वारा गाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इसको गाया गया 1896 के अधिवेशन के अंतर्गत। टाइम पीरियड अगर पूछ ले कितना, 1 मिनट और 5 सेकंड जो है 65 सेकंड जो इसको गाने में लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके साथ ही और कौन सा, ये तो हो गया आपका किस भाषा में गाया गया, तो ये आपका बांग्ला और हिंदी हम मिक्स कह सकते हैं, बांग्ला और हिंदी मिक्स हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया था। अब जैसे आपने देखा होगा अकबरनामा का पूछा गया था, हेनरी बेवरेज ने जो है अकबरनामा को इंग्लिश में अनुवाद किया था, जो कि पहले किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई थी। अकबरनामा किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा जो वो लिखी गई थी। और इसको बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो हेनरी बेवरेज ने जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसीलिए ये आपका हेनरी बेवरेज वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी 2021 के एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जो आपका वंदे मातरम जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया, तो ये किया अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है हम कह सकते हैं, राष्ट्र से पहले 1896 में गाया गया। और राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता जो है कब प्राप्त हो गई, यानी कि इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जिसको अपनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा, सारे जहां से अच्छा जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद इकबाल जो इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, ये एग्जाम में क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये देखिए ये आपके कौन से, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे 1951 में, उसके बाद उन्होंने कौन से, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पंचायती राज प्रणाली जो उसको शुरू करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाए गए थे, जिसके अंतर्गत कि हर एक छोटे छोटे गांव विलेज में जाकर ये देखा जाए कि उनकी समस्याएं जो है वो क्या रहेगी। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किए गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो आपका संस्थान कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में जो है वो रहेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए, ये आपके ज्यादा सफल नहीं हुए। इसीलिए बाद में प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो आपकी किसकी, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसकी सिफारिश, जो बलवंत राय मेहता समिति जो उसको बनाया गया। और उसी के बाद त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली जो वो शुरू की गई, जो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी के नागौर के बगदरी गांव से जो है इसकी शुरुआत की गई। तो ये आपका कौन सा, इसीलिए सामुदायिक विकास संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे, हैदराबाद में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप सभी को पता है सूर्य के सबसे निकटतम कौन कौन सा है, तो एक तो आपका बुध हो जाएगा, एक आपका शुक्र हो जाएगा। ये 2 आपके सीक्वेंस में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्लास में किया था। इनको सीक्वेंस में याद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कब से, तो बुध से हम स्टार्ट करते हैं। बुध के बाद 1 छोड़ दो हमारा कौन सा, तो शुक्रवार आ जाएगा। और शुक्रवार के बाद 1 छोड़ दो हमारा कौन सा, संडे। संडे अपनी छुट्टी होती है, तो इसलिए याद रख लेना पृथ्वी जो है इसके बाद हो जाएगा। अब पृथ्वी के बाद हमारा कौन सा, तो यानी कि संडे के बाद मंडे छोड़ देना, कौन सा, मंगलवार जो है वो आ जाएगा। मंगल के बाद बुधवार छोड़ देना, तो कौन सा, वीरवार जो है वो आ जाएगा। वीरवार का मतलब क्या है, बृहस्पति, तो बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका शुक्र, आपका दोबारा से ये आ गया शुक्रवार शनिवार। तो उसके बाद कौन सा, तो अरुण और वरुण जो है इसके बाद आ जाएंगे। अरुण वरुण
यानी कि इनको यूरेनस और नेपच्यून इनको बोलते हैं, यूरेनस नेपच्यून, और आपका बृहस्पति के बाद शुक्रवार शनिवार, हाँ शनि और आ गया। तो ये टोटल आपके कितने, तो 8 जो है आपके ग्रह हो जाएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 8 आपके ग्रह हैं। शुरू के 4 वाले जो इनको कौन सा, तो इनर प्लेनेट जो इनको बोलते हैं, इनर प्लेनेट हम कह सकते हैं, ये आंतरिक ग्रह के रूप में भी इनको बोल सकते हैं, आंतरिक ग्रह शुरू के 4 वाले। और ये लास्ट वाले कौन से, तो इनको बाह्य ग्रह के रूप में इनको बोलते हैं, या एक्सटर्नल या आउटर प्लेनेट इनके रूप में बोलते हैं, आउटर प्लेनेट के रूप में भी इनको बोला जाता है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो किसके बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह ये पाए जाते हैं किसके, तो 4 शुरू के छोड़ देना, 4 बीच के, तो जो आपके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपके कौन से, तो क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं, और ये किसके, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में, तो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब बुध और शुक्र दोनों के दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनके हम कह सकते हैं कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन से 2 ऐसे ग्रह है जिनका एक भी आपका उपग्रह नहीं है, वो कौन सा, तो एक आपका बुध हो जाएगा, एक आपका शुक्र हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा, तो इस साइड अपना सन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा, सूर्य हो जाएगा। अब ये पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म बुध जो है सबसे नजदीक में, लेकिन ध्यान रखना है सबसे गर्म पूछ ले तो सबसे गर्म शुक्र रहेगा। क्यों, क्योंकि शुक्र के ऊपर जो है कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे ज्यादा है, इसीलिए शुक्र ग्रह जो है बुध के मुकाबले भी ज्यादा गर्म जो है वो रहता है। अब ज्यादा गर्म है तो यानी ज्यादा चमकीला होगा, तो ज्यादा चमकीला है तो वो ज्यादा दिखाई देगा, तो इसीलिए पृथ्वी का जो है सुबह का और सांझ का, यानी कि अगर ये पूछ ले भोर का तारा पूछ ले, या अगर पूछ ले सांझ का तारा, तो ये दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, सांझ का तारा, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे कौन से, शुक्र ग्रह। क्योंकि अगर आप देखोगे सुबह सुबह जब उठते हैं उस समय आपका पूरब की साइड में जो है एक तारा दिखाई देता है, बिल्कुल चमकीला सा, वो शुक्र ग्रह होता है, और इवनिंग के टाइम में भी हमें दिखाई देता है। यानी कि जो सुबह शाम, जो सुबह का तारा और जो भोर का तारा और सांझ का तारा जो हम बोलते हैं, वो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और मंगल ग्रह के कौन से, तो इसके आपके दो जो है उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के, कौन कौन से, तो एक आपका डिमोस जो आपका फोबोस हो जाएगा, और एक आपका डिमोस हो जाएगा। फोबोस और डिमोस जो है ये 2 जो है किसके, तो मंगल ग्रह जो है उसके उपग्रह कितने, तो 2 हो जाएंगे, एक फोबोस एक डिमोस। इसके अलावा कौन सा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, एक तो आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र, और जिसको हम किसके, वीनस के नाम से जानते हैं, और दूसरा कौन सा, यूरेनस है, जिसको हम किस नाम से, तो आपका अरुण के नाम से जो है जो जाना जाता है। ये 2 ऐसे उपग्रह हैं जो आपके उल्टे घूमते हैं, बाकी सारे के सारे आपके उपग्रह कहाँ से, ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, लेकिन जो ये 2 आपके जो है ये कहाँ से, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल हम प्लेयर की बात करते हैं, युवराज सिंह जो है वो उल्टा खेलता है, हमें पता है, जो उल्टा खेलता है, इसीलिए आप ध्यान रखना है। जैसे यू और वी, यूवी हो गया, यूवी क्या है, उल्टा खेलता है, यानी कि उल्टा घूमेंगे ये 2, यू से यूरेनस, वी से वीनस, ये 2 उपग्रह हमारे उल्टे घूमेंगे, बाकी ग्रह के मुकाबले क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घूमते हैं। अरुण जिसको किस नाम से, तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये अब इनमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, एक तो क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एचएसएससी के एग्जाम में ही। इसके अलावा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये तो आप सभी को पता है, और सबसे नजदीक का ग्रह यहाँ पे पूछ लिया, सबसे निकट में कौन सा, बुध शुक्र ग्रह हो जाएंगे। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र ग्रह, ये भी एग्जाम में पूछा गया। पृथ्वी के बहिन किसको बोला जाता है, भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र को बोला जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आंतरिक इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये लेटा हुआ ग्रह ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से ग्रह जो है वो घूमते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो एचएसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरह से हम कवर करते चलेंगे, और अच्छे से इनके नोट्स भी बना लें, ताकि यहाँ से आपको कोई भी इन क्वेश्चन के नोट्स नहीं मिलने वाले, ये सारे के सारे आपको खुद तैयार करने हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहिए, जैसे आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन और आंसर, ये डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो क्लास के क्वेश्चन में, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। अच्छे से नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद
जो पीछे की क्लास के हमने क्वेश्चन किए, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें, उसके नोट्स बनाए, और जिन्होंने कर रखे हैं वो उनको भी साथ साथ में रिवाइज करते हुए चले। क्योंकि अगर आप देखोगे आने वाले एग्जाम्स की क्यों बात करते हो, अभी के एग्जाम में भी देख लेना, इन सारे क्वेश्चन में तो अभी तक हमने 3 आपके जो है पार्ट किए हैं इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के, उसमें से आपको अभी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो वो है जो एचएसएससी के द्वारा 2020 से पहले पूछे गए थे, तो अभी भी इनसे आपको रिपीट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और इस क्लास में इतने नोट्स आप खुद बना लेना, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जो है वो जरूर दे देना, क्लास आपको कैसी लगी। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर लाइक नहीं कर सकते, अच्छी नहीं लगे, तो बिल्कुल डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट यहाँ पे जरूर छोड़ देना कि हाँ इस वजह से डिसलाइक किया, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीजें जो है यहाँ पे सुधार ली जाए। और क्योंकि आपका एक लाइक जो है और एक शेयर आपका, अगर आप शेयर करोगे तो ताकि मैक्सिमम बच्चों के साथ पहुंच सके, ये लाइक और शेयर हमें जो है मोटिवेट करेगा नेक्स्ट क्लास लेके आने के लिए, और बेहतर कंटेंट आप सभी के लिए लेके आने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।